हेलो दोस्तों, माफ़ करना इतना देर से वीडियो लाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम नया वीडियो। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और झरने के पास जहाँ हमारा मुख्य किरदार लेटा हुआ था। वो भी सोचते हुए आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही बेईमान है। सही बात है, जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। खाओ, पियो और मज़े में सो जाओ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में आने के बाद सच कहूँ तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। तभी अचानक वहाँ एक छोटी-सी लड़की प्रकट होती है। "होस्ट, मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ," वो कहती है। "चलो जल्दी से जुट जाओ, उसके बाद हम टास्क पूरे करेंगे। बोलो, क्या कहते हो?" मुख्य किरदार उसे देखता है और बोलता है, "अरे जाओ यार, सिस्टम ब्लॉक है। आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन की दुनिया को डोमिनेट करने में? अरे यार, मुझे पता है तुम सिस्टम लोगों का काम क्या होता है। एक बार जुड़ने के बाद ये करो, वो करो, ये सब करते-करते लोग थक जाते हैं। देखो, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में वैसे भी 24 घंटे काम कर चुका हूँ। अब मुझे बस आराम चाहिए और मेरा मकसद भी बस एक ही है, आराम। समझी?" सिस्टम थोड़ा निराश होकर बोलती है, "अरे यार, प्लीज़ एक बार जुट जाओ ना। देखो, एक मौका तो देकर देखो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी।" "माफ़ करना सिस्टम," वो कहता है। "लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे मेहनत करना पसंद हो। अब उन सिर्फ़ आराम करना चाहता है, आराम।" ये सुनकर सिस्टम सोचती है, मुझे बार-बार रिजेक्ट किया जा रहा है। लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, क्यों ना मैं और पावरफुल बन जाऊँ। और वो खुद को पावर अप करने लगती है। सीन बदलता है। हमारा मुख्य किरदार बैठा हुआ हग कर रहा था। हाँ, सच में हग कर रहा था। तभी सिस्टम फिर प्रकट होती है और कहती है, "अरे होस्ट, ये हगना बंद करो और मेरी बात सुनो। देखो, अब मैं अपग्रेड होकर कोटिंग बेस्ड सिस्टम बन चुकी हूँ, तो अब तो जुट जाओ और गौर से देखो, मेरी पावर भी बढ़ गई है।" वो उसे देखकर कहता है, "बिल्कुल भी नहीं। तुम बेवजह टास्क के बहाने मुझे पहाड़ों से गिरवाओगी। सच में, मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ-पैर टूट जाए।" और मन ही मन सोचता है, "अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही अनोइंग हो रही है। साला गुप्त काम भी ठीक से नहीं करने देती।" और तभी खाना खाने का समय हो जाता है। जहाँ पर हमारा मुख्य पात्र मस्त आराम से बैठकर खा पी रहा था, वहीं पर सिस्टम अचानक आकर बोलती है, "अरे भाई, ज़रा कोशिश तो करो। अपडेट होने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो गई हूँ। रिवॉर्ड्स इतने शानदार हैं कि मज़ा आ जाएगा।" पर मुख्य पात्र ठंडे स्वर में जवाब देता है, "मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।" ये सुनकर सिस्टम थोड़ा दुखी हो जाती है और खुद से बुदबुदाती है, "आखिर क्यों? मुझसे कहाँ गलती हो रही है? लगता है कि मैंने ही अपनी पूरी कोशिश नहीं की।" दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो पेड़ों की छांव में लेटकर मस्त आराम कर रहा होता है। तभी दूर से सिस्टम उड़ते हुए चिल्लाती हुई आती है। मुख्य पात्र उसे रोकते हुए कहता है, "बस, बहुत हो गया। अब मुझे बकवास नहीं सुननी।" सिस्टम जवाब देती है, "अरे, जरा गौर से तो देखो। अब मैं वो पुरानी सिस्टम नहीं रही। मैं अब अपग्रेड होकर इटर्नल लाइंग फ्लैट इनविंसिबल सिस्टम बन चुकी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया, तो तुम्हें बड़े-बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे।" वह चिढ़कर कहता है, "अरे, परेशान करना बंद करो।" सिस्टम हड़बड़ाते हुए बोलती है, एक मिनट, तुमने क्या कहा? परेशान? अरे रुको, तुम जानते भी हो ये लाइंग फ्लैट सिस्टम होता क्या है?" वह थोड़ा सोचते हुए जवाब देता है, "नहीं, बताओ।" सिस्टम उत्साहित होकर समझाने लगती है, "देखो, अगर तुमने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया, तो मान लो तुमने किसी से झूठ भी बोला, तब भी तुम्हें सिर्फ फायदा ही होगा और तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में पूरी तरह से अजेय बन जाओगे। समझे?" वह थोड़ा संदेह में कहते हुए बोलता है, "अच्छा, तो ये बात है। नाम तो बड़ा गजब का रखा है, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम मुझे फंसाने के लिए कोई चाल नहीं चल रही हो?" सिस्टम हल्के गुस्से में बोलती है, "अरे नहीं यार, मैं कसम खाती हूं कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही।" मुख्य पात्र सोचता है, ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही ईमानदार लग रही है, चलो ट्राई करके देख ही लेते हैं। फिर वो कहता है, "ठीक है, Okay. तुम्हें जो भी करना है कर लो।" सिस्टम झटपट बॉन्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर देती है और घोषणा करती है, "होस्ट को बधाई हो, बॉन्ड का काम पूरा हो गया। रिपोर्ट के तौर पर आपको एम्परर एरा दी गई है।" मुख्य पात्र मोर्टल स्टेज से सीधा ग्रेट रियलम तक पहुंच जाता है। सिस्टम फिर बताती है, "आपका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और बोनस रिवॉर्ड के तौर पर आपको डाउ फ्रूट भी दिया जाता है।" मुख्य पात्र हैरान होकर बोलता है, "गजब, ये हुई ना बात। आखिर किसने सोचा था कि मेरा लेवल इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। सच में ये लाइंग फ्लैट इनविंसिबल सिस्टम तो लाजवाब है। अब जब मैं हेवली एम्पियर के दूसरे चरण पर पहुंच ही चुका हूं, तो अब छिपने की क्या जरूरत। मैं
अपनी ऊर्जा को रिलीज करता हूं जो सच में कुछ ज्यादा ही पागलपन भरी लग रही थी। सेट के सारे लोगों को भी ये महसूस होती है और वे लोग सोचते हैं, अरे बाप रे, ये कितनी डरावनी ताकत है। तभी एक आदमी कहता है, सब लोग शांत हो जाए, ये घटना हमारे लिंगजांग सेक्ट में हुई है। लगता है किसी ने एक ग्रेट कैलेमिटी का सामना किया है। दूसरा व्यक्ति कहता है, एक काम करो, जल्दी से जाकर सारे एल्डर्स को मुख्य हॉल में बुलाओ। फिर वह बोलता है, ये ताकत तो किसी सम्राट की है, लगता है कोई अभी अभी सम्राट बना है। सच में ऐसी ताकत बिल्कुल 500 साल पहले महसूस हुई थी, इसलिए जल्दी से जाओ और जाकर पता करो कि आखिर ये है कौन। अब जवांजी पवेलियन को दिखाया जा है जो सिन वंश में था। वहां एक आदमी कहता है, जल्दी से जाकर महारानी को बताओ कि एक सम्राट का जन्म हुआ है जिसका नाम वांग जंग है और वह लिंगजांग सेक्ट में रहता है। मुख्य पात्र को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। वह सोचता है, काश मेरी पिछली जिंदगी भी इतनी ही सरल होती, तब कितना मजा आता। मैं सच में 26 साल का हो गया हूं और आज तक इन हाथों से किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा। तभी सिस्टम बोलती है, ओहो, लगता है तुम्हें लड़की चाहिए। क्यों, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? वह बोलता है, क्या सच में तुम इन मामलों में भी मदद कर सकती हो? सिस्टम हंसते हुए कहती है, अरे बिल्कुल, तो चुन लो, आखिर तुम्हें कौन सी पसंद है? वह थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, एक मिनट, यहां तो 3 है ना, और मेंशन भी नहीं किया गया कि आखिर किसे चुनना है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। सिस्टम कहती है, तो बताओ कैसा लगा ये रिवॉर्ड? मजा आया ना? वह बोलता है, अरे मैंने तो अब तक फाइनल भी नहीं किया और तुम इन्हें रिवॉर्ड क्यों बुला रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनने के बाद ये सिस्टम को छोड़कर डायरेक्ट बाहर आ जाएगी? तभी उसे पता चलता है कि सिन वंश की महारानी लिंगल यहां आई है और वह वांग से मिलना चाहती है। वह खुश होकर बोलता है, वाह, ये हुई ना बात, तुमने तो डायरेक्ट वाइफ को मेरे दरवाजे पर ही डिलीवर कर दिया। नाइस, अब होगा अनबॉक्स। फिर वह सोचता है, अरे इन छोटी मोटी चीजों को बीवी बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है। आखिरकार मैं एक सिस्टम हूं। वहां कोई कहता है, सिन वंश की महारानी जिन्होंने 6 राष्ट्रों को जीत लिया है, यहां किसी इंसान को ढूंढने आई है। असंभव, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? तभी एक महिला एल्डर बोलती है, क्या सच में ग्रेट सम्राट वांग इसी सेक्ट में रहते हैं? लेकिन मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। दूसरी एल्डर कहती है, हाँ, मैंने भी नहीं देखा, बल्कि ये नाम भी मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी एक आदमी, मतलब एक और एल्डर बोलता है, बुजुर्ग बताओ, जब से ये सेक्ट बना है क्या कोई ऐसा वरिष्ठ यहां रहा है जिसका नाम वांग हो? बुजुर्ग सोचते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस सेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मेरे दिमाग में है और जहां तक मुझे पता है ऐसा वरिष्ठ तो यहां पर ही नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोलता है, हाँ, एक है जो इस सेक्ट का शिष्य है। यह सुनकर एक और एल्डर बोलता है, तो फिर उसे जल्दी से बुलाओ। अरे हाँ, अब याद आया, इस नाम का एक डिसाइल तो है यहाँ पर बुडू भी फुल जोश में। अरे यार, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस नाम का एक डिसाइल तो है यहाँ पर। असल में वो हमारा एनसेल मास्टर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लिंगयांग सेट की रक्षा कर रहा है। ये सुनकर सारे लोग जोश में आ जाते हैं। तो ठीक है चांग, जल्दी से जाकर महारानी का ध्यान रखो और बाकी सब लोग मेरे साथ चलो। सारे लोग अपने मेन कैरेक्टर के पास जाकर उसे पूरा सम्मान देने लगते हैं। वहां वांग सिस्टम से बोलता है, क्या ये भी किसी रिवर्ट का हिस्सा है? वो भी लाइक, बिल्कुल नहीं, ये तो अपने आप हो रहा है। और मनी मन सोचता है, ठीक है बीसी, मैं भी फ्लो में बह जाता हूं और बोलता है, यार इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से सब लोग उठ जाओ। एल्डर बोलता है इंसेक्टर मास्टर, सक डायनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती हैं, क्या मैं जान सकता हूं आखिर क्यों? वो ब्लायक, वो हो सकता है कि शादी के लिए यहां पर आई हो। यह सुनकर फीमेल एल्डर चौंक कर बोलती है, क्या शादी? ये कैसे हो सकता है? ये न्यूज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बुडू बबलायक, एक महारानी शादी के प्रपोजल के लिए दरवाजे पर आ गई, कुछ तो बात है। मेन कैरेक्टर बोलता है, हो सकता है कि वो शादी के लिए ही यहां आई हो, इसलिए महारानी को और वेट करवाना अच्छी बात नहीं है, समझे?
फिर हमें महारानी लिंग लंग को दिखाया जाता है जो हॉल में बैठी हुई है और बोलती है, कहीं एम्पर वांग हमसे मिलने से मना तो नहीं कर देंगे ना। एक एल्डर बोलता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, वो यहाँ जल्दी आते ही होंगे। और इतना कहते ही वांग की एंट्री होती है। उसके पीछे लीडर और एल्डर साथ में आ ही रहे होते हैं। इसे देखकर लिंग लंग मनी मन सोचती है, अरे ये रहन सहन और ये पहनावा देखकर नहीं लगता कि ये वही लेजेंड एम्परर है जिसके बारे में एल्डर्स ने बताया था। वहीं वांग भी सोचता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले और सीधा चला आया। सिस्टम तुरंत बोलता है, चलो जल्दी करो और मेरे आउटफिट को चेंज कर दो ताकि मैं अपना रोला जमा सकूं। रोला? सिस्टम बलायक, ठीक है, ये लो इंपीरियल ड्रैगन आर्मर, और हाँ इसके इफेक्ट्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब सब लोग देखते हैं कि वांग कितना बेडस लग रहा था। इसे देखकर फीमेल एल्डर भी मनी मन सोचती है, नाइस, ये सच में एक ट्रू एम्परर रहा है, बहुत खूब। बुडू बलायक, ओ माय गॉड, मुझे सच में नहीं लगा था कि हमारे स्पीड सोर्स एक्ट में कोई एम्परर रियम का एक्सपर्ट होगा। लिंगलंग सोचती है, हाँ अब फील हुआ ना ट्रू एम्परर रहा, इसका मतलब यही लड़का वांग होना चाहिए, और इसका कल तो मुझसे भी ज्यादा है। फिर वो आगे बढ़ते हुए ग्रीट करती है, एम्पर मास्टर आपका स्वागत है, मेरा नाम लिंग लंग है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूं ताकि आप हमारे सिन डायनेस्टी को बचा सकें। ये देखकर वांग भी सोचता है, क्या ये सच में वही महारानी है जिसने 6 नेशंस को कॉन्कर कर लिया था? फिर बोलता है, आप प्लीज उठ जाए, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बहुत सालों से सर्कुलेशन में था, इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। वो बोलती है, देखिए अगर आपने हमारे सिंह डायनेस्टी को बचा लिया तो बदले में मैं आपकी कोई भी शर्त पूरी करूंगी। ये सुनकर सेक लीडर सोचता है, बाप रे, कोई भी शर्त, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बलिदान है। वो असमंजस में पड़ जाता है। वेल, अब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लड़की कहती है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब सोचते हैं, क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है? यह तो नामुमकिन है। लीडर बोलता है, बाप रे, ऐसा ऑफर तो इस कल्ट की दुनिया में बहुत ही रेयर है। और वांग मन ही मन सोचता है, यह ऑफर सच में अच्छा तो है, लेकिन इसके बाद जो नतीजे होंगे वो मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। तभी अचानक वहां सिस्टम प्रकट होती है। वो कहती है, अरे होस्ट, ये लड़की सच में कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि इसके पास अमर फिनिक्स फिजिक्स है। वो कहती है, गौर से देखो, अगर कोई कल्टीवेटर इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है तो समझो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो कल्टीवेटर तुरंत एडवांस एंटायर रियल्म पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर वांग भी महारानी को देखते हुए सोचता है, हम बड़ी मुसीबत के साथ इनाम भी बड़ा होता है। लड़की बोलती है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कसम खाती हूं कि मैं अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। वो मन ही मन सोचती है, यह लड़का सच में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसलिए मुझे यह बलिदान देना ही पड़ेगा। वह बोलती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वांग सोचता है, एक छोटी सी मदद के बदले वाइफ भी फ्री में मिल रही है। नाइस, यह हुआ ना फायदे का सौदा। वो भी उसे धन्यवाद देते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर बोलता है, अगर आप यहां से चले गए तो इस सैक का क्या होगा? ये तो आपके बिना बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वांग सोचता है, हम सच कहा। तभी सिस्टम बोलती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर सेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, इसलिए सिस्टम की तरफ से आपको एक इंपीरियल ग्रेड का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड एरे है। वांग मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यह हुईनन सिस्टम का फायदा, नाइस। वो अपने हाथों से उस फॉर्मेशन को बनाना शुरू करता है। यह देखकर सेक्ट लीडर बोलता है, ये तो 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, चिंता मत करो, मैं इस सेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जो बहुत कूल तरीके से पूरे सेक्ट को घेर लेती है। इस फॉर्मेशन की ताकत इतनी होती है कि दूर से भी इसकी चमक साफ दिखाई देती है। सारे लोग इस ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो करे, बाप रे, ये तो इंपीरियल ग्रेड का सेक्ट फॉर्मेशन है, अब मजा आएगा, हमारा सेक्ट सच में राइज करेगा। लिंग लिंग भी इस फॉर्मेशन की ताकत देखकर सोचती है, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फॉर्मेशन है,
हमारा फॉर्मेशन तो इसके सामने एक कचड़ी के समान है। वो आगे कहती है, ये स्वॉर्ड स्पीड सेट का फाउंडेशन सच में लाजवाब है। तभी उसकी फीमेल एल्डर वांग के सामने घुटनों के बल वो आकर बोलती है, प्लीज मुझे भी आपको सर्व करने का मौका दीजिए। वांग सोचता है, वाह, ये सैक तो अब सच में महान बन गया है। और अब तो साला ये रोमांस नहीं बल्कि एक जंग का मैदान लग रहा है। अरे यार, ये सिचुएशन तो सच में कुछ ज्यादा ही मुश्किल होती जा रही है। सिस्टम मुबारक हो, इस लड़की में भी एक रेयर स्पीड रेजोनेंस बॉडी है जो कि लगभग 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। इसलिए इसे पटाओ और अपना लो, फिर तो तुम्हारा ही फायदा होगा। ओह, तो ये बात है। पहले ये बताओ कि आखिर ये स्पीड रेजोनेंस बॉडी होती क्या है। देखो, ये पवित्र शरीर वाला व्यक्ति अपने मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही वफादार और अटेंटिव होता है, समझे? ओह, तो ये बात है। लेकिन ये नौकर जैसी फील क्यों दे रही है? अरे आप भी ना, सच में आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो ठीक है याओ, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, ओके? ये सुनकर लड़की खुशी से बोलती है। वांग वांग मन ही मन सोचता है, नाइस, एक मेड का आसपास होना में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इन सब की बात सुनकर सेट लीडर सोच रहा है, सच में एंसेल मास्टर तो कुछ ज्यादा ही विनम्र है। इतने पावरफुल होने के बाद भी हमारी इतनी इज्जत करते हैं। वाह, आखिरकार याओ की जिंदगी अब कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने वाली है। तभी महारानी अपने लोगों से कहती है, तो चलो जल्दी से फीनिक्स कैट को बाहर निकालो। हमें फीनिक्स कैट दिखाया जाता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। बाप रे, ये तो एक लेजेंड इमोर्टल ग्रेड व्हीकल है जिसका पूरा नाम रेनबो फीनिक्स कैरियट, और सच में ये एक एम्पर ग्रेड का आइटम भी है। गजब, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही सुंदर है। अब जब मैं इसे देख पा रहा हूं तो मुझे याद आता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं कुछ ज्यादा ही गरीब था। रस्सी तक खरीदने के पैसे नहीं थे, गाड़ी चलाना तो दूर की बात थी। तभी सिस्टम उसकी सोच को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट हुआ है होस्ट को एक व्हीकल की इच्छा है। तो ठीक है, हम आपको व्हीकल देंगे। कांग्रेचुलेशन, आपको एक एम्पर ग्रेड का 6 ड्रैगन इंपीरियल कैरियट मिलता है। ये सुनकर वांग हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है, तो क्यों ना तुम मेरे कैरेटस से चलो। याओ, अरे जरूर, मन ही मन सोचती है, लेकिन ये फीनिक्स कैरेट्स दुनिया में कुछ ज्यादा ही रेयर नहीं है, और एंसेल मास्टर कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो। ये किस तरह का खजाना है? तभी हीरो अपने व्हीकल को समन करता है, आ जाओ बीसी। जैसे ही 6 ड्रैगन इंपीरियल व्हीकल प्रकट होता है, उसके ड्राइवर जमीन पर उतरकर मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है। सारे लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, बाप रे, ये तो एक लेजेंड एम्पर ग्रेड का कैरियर है। महारानी, पहले आप बैठे। अरे, आपका शुक्रिया। तीनों बैठते हैं और निकलने को तैयार होते हैं। चलो बीसी, ग्रेट संग डायनेस्टी चलो। जैसा आप कहें मास्टर। वहां से उड़ान भरते हैं। सीन चेंज होता है जहां हमें संग डायनेस्टी के इंपीरियल डिफेंस एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर उस अरे को होल्ड करने के लिए लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लड़का बोलता है, अरे अरे ग्रैंड एडवाइजर, मेरी कुछ ज्यादा ही फट रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी होल्ड कर पाऊंगा। वो बोलती है, सब लोग शांत हो जाओ और अपने माइंड को भी थोड़ा शांत कर लो, समझे महारानी? पहले ही हेल्प मांगने के लिए जा चुकी है और वो किसी भी पल यहां पर आती ही होगी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि डायनेस्टी के लोग किस तरह स्ट्रगल करते हुए इधर उधर बस भागे जा रहे थे और बोलते हैं, महारानी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। हमें फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई तो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल बालों वाला बोलता है, छे, ये सिर्फ दिखने में ही कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे तोड़ भी पाएंगे। और हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये जवान यू के 4 जनरल्स में से एक है जिसका नाम ताई है, और लाल बालों वाला का नाम यूची है। ताई बोलता है, ये कमीनी रानी कहीं की, मुझे सच में नहीं लगा था कि उसके पास हमें रोकने के लिए रास्ता भी होगा। लाल बालों वाला बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है?
अरे तुम ही देख लो, ये फॉर्मेशन सिर्फ यहीं पर है, जबकि इसे बॉर्डर में भी होना चाहिए था। उस कमीनी ने सारे के सारे लोगों को इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने में लगा दिए। समझा? अब जब तुम रुक ही चुके हो तो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। और अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिससे लिटरली कुछ ज्यादा ही डेंस रहा फील हो रहा था। लड़की भी ये सब देखकर सोचती है, महारानी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब और भी उन्हें रोक पाऊंगी। तभी ताई अपने वेपन से हमला करने के लिए तैयार था और फाइनली कर देता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो हमला बिल्कुल एक ड्रैगन के फॉर्म में बदल जाता है। तभी आसमान से अचानक एक स्लेस आता है, ली इतना पावरफुल था कि उसके लगते ही वो ड्रैगन का अटैक 2 टुकड़ों में बन जाता है। इसे देखने के बाद वो दोनों भी एक पल के लिए हिल जाते हैं। लाल बालों वाला बोलता है, आखिर इतना पावरफुल अटैक था किसका? और जैसे ही ऊपर देखते हैं, वहां पर अपना मेन कैरेक्टर होता है जो कि फुल एटीट्यूड में है, बस नीचे की ओर देख रहा था। लाल बालों वाला बोलता है, तो माई के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे मामलों में टांग अड़ने की? तभी ताई उस ड्रैगन कैरियर को देख लेता है और बोलता है, बीसी ये जरूर कोई तो बड़ा आदमी होगा। और ग्रीट करते हुए बोलता है, प्लीज क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? महारानी बोलती है, ये एम्पर वांग है, स्पीड सोर्ड सेक्ट से। ये सुनने के बाद लाल बालों वाला बोलता है, स्पीड सोर्ड सेक्ट? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लगता है कोई 3rd ग्रेड का सेक्ट होगा। और इतना सुनते ही ताई उस पर भड़क जाती है, तेरी मां का साकी नाका। लाल बालों वाला गुस्से में बोलता है, एक नॉनसेंस सोल लेवल का लड़का, क्या तुम्हारी औकात भी है एम्पर लिम के बंदे से बात करने की? तभी सिस्टम बोलती है, अरे होस्ट, उसने तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, इसलिए ये लो अवार्ड है 7th ग्रेड का मार्शल आर्ट और हेवन एंड अर्थ स्टार्स की टेक। और ये सुनने के बाद वांग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी 2 शर्तें हैं, पहला कि तुम मर जाओ और दूसरा मैं तुम्हें मार दूंगा, तो बोलो कैसा लगा? लाल बालों वाला भी गुस्से में बोलता है, तेरी मांग का तुम्हारी औकात भी है? हाथ तो लगा के देख। जिसे रोकते हुए ताई बोलता है, 1 मिनट रुक, थोड़ा सा शांत हो जा मेरे भाई। देख, मुझे नहीं पता कि तू आखिर कौन, बस हम अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इसलिए महारानी को हमारे साथ जाना ही होगा। प्लीज हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करिए, वो भी लायक है। अच्छा, अगर कर दिया तो। और अपनी एनर्जी को हल्की सी रिलीज करता है। सिस्टम बोलती है, ओह माय गॉड, होस्ट का किलिंग इंटेंट तो सच में कुछ ज्यादा ही डांसरी है। एक रिपोर्ट दी थी जिसको देखकर वो भी बोलता है आखिर ये हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक है क्या चीज? जिसे सुनकर वो बताती है, देखो, अगर तुम्हारे दुश्मन की पावर तुम्हारी जितनी हुई ना, तो ये तकनीक उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी अटैक को उसके दुगने पावर से रिफ्लेक्ट भी करेगी। समझे? और ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है, नाइस, ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक। और उन लोगों से बोलता है, तेरी मां का तुम्हारी तो औकात ही नहीं है जो मैं अपना अटैक तुम पर करूं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहूंगा, बदले में तुम कोई भी 3 अटैक मुझ पर कर सकते हो। अगर उस अटैक से मुझे जरा सी भी चोट पहुंची ना, तो समझो महारानी तुम्हारी हुई। उसके बाद तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो, तो बोलो कैसा लगा? और ये बात सुनकर दोनों लोग हिल जाते हैं। तभी महारानी भी थोड़ा डरते हुए बोलती है, एम्परर वांग, ये या कहे याओ भी बोलती है, या इंस्पेक्टर मास्टर, प्लीज इतना मत करिए। सही है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। तभी वांग उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, अरे यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों छोमू हैं, है नल्ले हैं। और वांग की ये बात सुनकर लाल बालों वाला तो कुछ ज्यादा ही फुल एटीट्यूड में आ जाता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे 3 अटैक को काउंटर कर सकते हो, तो हम हार मान जाएंगे और चुपचाप यहां से चले जाएंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बाबू बस 5 मिनट, तो चलो अब आ जाओ। और वो लाल बालों वाला अपना पहला अटैक कर देता है, जो कि एक एनर्जी से बना बहुत बड़ा पंच था। और लिटरली ये अटैक सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। पर क्या करे, सिस्टर ने तो कह ही दिया था कि साला गायब हो जाएगा। और जी हाँ, वो अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये देखकर वो बंदा पूरी तरह से हिल जाता है। इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है?
मैंने उस हमले में अपनी पूरी 99% पावर का यूज किया था और बस वो अचानक ही हवा में गायब हो गया। सच में ये बंदा जो कोई भी हो, इसमें स्किल्स तो है। फिर वो दूसरे अटैक को करने के लिए एक पोज लेता है और ड्रैगन फिस्ट के थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। तेरी माँ का, अब तुम इससे बच के देख। और वो हमला डायरेक्ट जाकर वांग से टकराता है, लेकिन उससे घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके हमले को एक बैरियर ने रोक लिया था। वांग बलाइक, क्या यही है तुम्हारा एम्पररियम का पावर? नाइस, सुन जा और जाकर काले भालू से गांड फुकवा, तब कुछ बात बनेगी, समझे? फिर क्या, ये सुनने के बाद तो उसकी पूरी तरह से सटक जाती है। वो बोलता है, बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। लाल बालों वाले का गुस्सा देखकर ताई भी समझ जाता है कि अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अबे साले उसका यूज मत करना, समझा? लेकिन और क्या वो कर देता है, और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितना बड़ा बुद्धा का फिगर उसके पीछे अपीयर हो गया था। और इस अटैक का नाम था हेवनली किंग इनकार्नेट डिवाइन बुद्धा पाल्म। और ये देखकर अपना वांग कौन सा चुप बैठता, वो भी हेवन और अर्थ स्टार टेक्निक को यूज करता है। तभी वो फिगर अपने मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा रहा था, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसे देखकर याओ भी बोलती है, बाप रे, इंस्पेक्टर मास्टर तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले। और ये देखकर महारानी भी मन ही मन सोच रही थी, अगर ये अटैक मुझ पर हुआ होता ना तो मेरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन ये एम्पर सच में कुछ तो बात है, इसमें इसने तो उस धर्मा बॉडी से भी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्या हो सकता है कि इसका स्ट्रेंथ एम्पर ये से भी परे हो? फिर क्या वो धर्म बॉडी वहीं पर खत्म हो जाता है जिसके इम्पैक्ट से जियांग को भी चोट लगती है और वो पीछे उठ जाता है? तभी ताई आकर उसे पकड़ लेता है। जंग बोलता है, आई मीन लाल बालों वाला धत्तेरी के इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ गंदा चाल चल रहा है, मुझे फिर से 3 अटैक करने का मौका चाहिए। तभी ताई बोलता है, अरे यार अब्बास फीकर, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुझे कितनी चोट लगी पड़ी है? ओ तो चलो, इस लाल बालों वाला का तो खेल खत्म हुआ, तो क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? इसे सुनने के बाद ताई भी कहता है, अरे नहीं यार, बस थैंक यू दया दिखाने के लिए, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और क्या वहां से निकल जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक करता है, इसे कहते हैं आतंक। याओ बोलती है, इंस्पेक्टर मास्टर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उन ठीक है। और ये सुनकर महारानी भी बोलती है, यार सच में आपकी वो तकनीक तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी, नाइस। नहीं यार, उतना भी कुछ खास नहीं था। देखिए, आज हमारे सिंह डायनेस्टी को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम ये एहसान कभी नहीं भूलने वाले हैं। और हाँ, क्या आपको पता है, हम बहुत जल्दी शाही भोजन तैयार करने वाले हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो क्यों ना आप दोनों पहले वहां पर चलें? वांग बोलता है, अब जब महारानी हमें खुद ही इनवाइट कर रही है तो जाना तो जरूर बनता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग बस महारानी का इंतजार कर रहे थे। तभी वो अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है, ये है एम्पर वांग स्पीड सोर्स एक्ट से, और हाँ, यही है जिन्होंने हमें उन लोगों से बचाया है, और अब से ये इस डायनेस्टी के सोबरे जाएंगे। अरे बाप रे, क्या कहा, सच में? और सारे लोग अपने मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। वो भी मन ही मन सोचता है, आखिर ये सोब्रियत है? तभी सिस्टम भी बताती है, नाइस, अब तो तुम इन लोगों के भगवान बन गए, तो ये लो मेरिट पॉइंट। और ये देखकर वांग तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। कमीनी कहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही मिशन को बस ऐड कर दिया। हाँ, तू चल बोल, जल्दी बोल, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या तुझसे बोर्डिंग तोड़ दूं? साली कमी नहीं कहीं की, अब मैं इस मेरिट पॉइंट का क्या करूं? और भला ये कल्ट वेशन की दुनिया में पॉइंट का क्या काम? इसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है, अरे यार थोड़ा शांत हो जाओ, तब ना मैं जाकर बताऊंगी डिटेल में। तभी वांग भी उसे छोड़ देता है और वो बताती है, देखो, ये मेरिट पॉइंट का मतलब सीधा ये समझो कि जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वो मदद छोटी हो या बड़ी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें फेवर करता है, उससे ये पॉइंट मिलता है, समझे? और इस पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो।
जैसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी सोचता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये कुछ खास काम का नहीं लग रहा है और ऊपर से ये नोटिफिकेशन बार-बार परेशान कर रहा है। होस्ट, देखिए, आपको नहीं पता लेकिन इस मेरिट पॉइंट से आप मेरिट धर्म बॉडी भी समन कर सकते हैं, जिसकी पावर लगभग नॉनसेंस सोल्डन से जरूरी होगी। वांग ब्लैक ओ तो ये बात है, यानी कि इससे ये भी कर सकते हैं। तो चलिए ये बताओ, महारानी अपना कल्ट किस तरह के धर्म बॉडी के साथ करती है, जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है नहीं, उसके पास कोई धर्म बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही रेड वर्ल्ड कल्टीवेटर है। और ये तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना, तो क्यों ना उसे पटा लो। उसके बाद पेलम पाली, जिससे ये होगा कि आपका कल्ट वैशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा। तभी वांग को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए लिंग लिंग भी नोटिस कर लेती है। अरे क्या क्या, आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया? ये सुनकर वो भी कहता है, अरे अरे नहीं यार, किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मन में सोचता है, बाप रे, महारानी तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली, साला एड पॉइंट ही टोक देती है। और वो लोग कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग नीचे झुककर महारानी को लंग विशेष दिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है, क्या क्या यही वो आदमी है जिसने उन लोगों से हमारी जान बचाई? अरे यार देखो, इसके पास तो इमोर्टल रा भी है। तभी वांग को देखकर याओ भी मन में सोचती है, सच में इंसेक्ट मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, भले मैं एक नौकरानी की तरह ही क्यों ना रहूं। सीन चेंज होता है, तभी बहुत सारे एल्डर्स में से एक आगे आकर बोलता है, हम सभी की ओर से जीत के लिए महारानी को बधाई हो। जिसे सुनकर वो भी कहती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अगर बधाई देना ही है तो एम्परर वांग को दो, क्योंकि यही है वो जिसके कारण सिन डायनेस्टी आज बच पाई है। और हाँ, हमारे मेहमानों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी करो, समझे? और एक आदमी से बोलती है, आखिर यहाँ पर हमारे वेलकम के लिए ग्रीन एडवाइजर क्यों नहीं आए? वो बोलता है वो नहीं आ सकते, क्योंकि फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स को ही दांव पर लगा दिया था, और अब तो उसकी हालत भी कुछ ज्यादा ही खराब है। ये सुनकर वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। क्या क्या कहा तुमने? खराब है? पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी बताओ, आखिर वो कहां पर है? उन्हें हेवनली सीक्रेट पवेलियन में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। मेन कैरेक्टर बला, अरे महारानी थोड़ा ठंड रखिए, क्यों ना मनोरंजन से पहले हम उस ग्रीन एडवाइजर से ही जाकर मिल लें? तो बताइए कैसा लगा? वो भी कहती है, अरे माफ कर दीजिएगा, लगता है मैंने इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही शक्ति बरत दी। आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए पहले वहीं पर चलते हैं, उसके बाद मजे करेंगे। सीन चेंज होते हुए हमें हेवली पवेलियन के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। एक डिसाइलब रोते हुए कहती है, मास्टर प्लीज भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी ब्लैक भी बोलती है, इसने बिल्कुल सही कहा, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहां लिंग लिंग आ जाती है और कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है यहाँ आने में मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये सुनकर वो भी बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे ग्रैंड एडवाइजर बोला करो, ना कि मास्टर। उसकी हालत को देखकर मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है, बाप रे, सच में ये औरत तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और इसकी मौत इस तरह से हो रही है, ये अजीब है। तभी वो मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है, तुम्हारा थैंक यू लिंग लिंग, और हमारी डायनेस्टी को बचाने के लिए। वो भी जवाब देता है, अरे नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। महारानी बोलती है, जल्दी करो और जल्दी से जाकर इमोर्टल डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो मास्टर को ठीक कर सके। मास्टर बोलती है, बिना किसी फायदा के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मेरी जो कंडीशन है उसे सिर्फ साइकिल रिवर्स पिल ही ठीक कर सकती है, जो कि अपर इमोर्टल रियल में मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दो तुम लोग। तभी ये बात सुनकर सिस्टम भी बोलती है, लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये लो पिल, जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल रिवर्स पिल है। उस पिल को देखकर मेन कैरेक्टर का तो मुंह ही बन जाता है। यार सच में ये कमीनी तो कुछ भी देती रहती है, क्या क्या इसे नहीं पता, अपर यलम के सामान को इस दुनिया में लाने के बाद जो कंसिक्वेंसेस होंगे उसे तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। वो भी सोचता है, साला सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये जानकर कि अपर जलम का चीज यहाँ कैसे आ गया।
अब करूं तो क्या करूं, इस पिल को अपने पास रख लूं या फिर इसकी जान बचा लूं। तभी महारानी बोलती है, अरे देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पिल चाहिए वो मेरे पास है। वो सोचता है कितना बुरा होगा अगर एक पिल ना मिलने के चक्कर में एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाएगी। पर फिर सोचता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही प्रेशियस है, हम इसे नहीं ले सकते। कोई नहीं, बस यूज करो ताकि तुम्हारी मास्टर बच जाए, समझे? और फिर वो उस पिल को लेकर मास्टर को खिला देती है। तभी अचानक मास्टर के बॉडी से गोल्डन लाइट चमकने लगती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मास्टर भी बोलती है, ये पिल तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अप्रैल में ही क्यों मिलती है। महारानी बोलती है, अरे वाह है मास्टर, लगता है आपका लेवल अप हो गया, नाइस। तभी मास्टर विवान को फुल इज्जत देते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ मैं ठीक हो पाई हूं बल्कि मेरा लेवल अप भी हो गया है और ऊपर से मैं इमोल किंग के मिडिल स्टेज पर भी पहुंच गई हूं। यह सुनकर मेन कैरेक्टर बड़बड़ाता है, अरे यार, यह तो मेरा फर्स्ट था, आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, महारानी, मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्था हो गई है। वो भी बोलता है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पर हुआ है। और मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो चलिए एम्पर वांग, सारी व्यवस्था हो गई है। मेन कैरेक्टर को एकदम से सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वांग और बाकी के लोग डांस का आनंद ले रहे थे। डांसर भी जोर जोर से एंजॉय कर रहे थे। दूसरी ओर दो लोग एक बहुत बड़ी कढ़ाई लेकर मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें शराब थी। इसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है, साला, जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है ना, तब से घंटा भी शराब को हाथ नहीं लगाया है, और देखने से ही लग रहा था कि ये शराब कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, ओ माय गॉड, होस्ट तो लगता है शराब पीने वाला है, नाइस। तो फिर सिस्टम ने रिवॉर्ड दिया, एक एम्पर ग्रेड की तकनीक जिसका नाम वाइन क्यूआई ड्रैगन तकनीक है। और हमें बताया जाता है कि इस तकनीक का फायदा यह है कि जितना पियो उतना ही अच्छा रहेगा, तुम्हारी बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव असर होगा। मेन कैरेक्टर सोचता है फायदा ही फायदा, नाइस। तभी महारानी शराब का कप उठाकर बोलती है, सब लोग ध्यान से सुनो, ये पहला कप एम्पर वांग के लिए है, जिसने इतना कीमती पल देकर हमारी मास्टर की जान बचाई है। और फिर उसे पी लेती है। फिर से दूसरा कप उठाकर कहती है, ये भी एम्पर वांग के लिए है, जिसने हमारे लोगों सहित पूरे डायनेस्टी को बचा लिया। और ये सुनकर सारे के सारे हाई ऑप्स अपने मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देते हैं। फिर महारानी तीसरा कप उठाकर कहती है, ये भी एम्पर वांग के लिए है, क्योंकि अब से एम्पर वांग हमारे सोब्रियट सारे के सारे हाई ऑप्स की मदद करेगा। तब सारे लोग चौंक जाते हैं, क्या ये तो कुछ ज्यादा जल्दी हो गया ना। लेकिन फिर तीसरा आदमी खुश होकर कहता है, अरे यार गजब, अब हमारी डायनेस्टी के पास दो दो एम्पर ग्रेड एक्सपर्ट होंगे, तो अब बताओ किसकी हिम्मत है जो हमारी डायनेस्टी के साथ पंगा ले। तभी महारानी एक बात कहती है, सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपनी ग्रैंड एडवाइजर से बात करके एक डेट फिक्स करूंगी जिसमें एम्पर वांग और मैं शादी करेंगे। यह सुनकर याओ थोड़ी चौंक जाती है, क्या ये एक मेजर इवेंट है ना? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों को सोच समझ कर करना चाहिए? महारानी जवाब देती है, मैंने पहले ही सोच लिया है, और मैंने तो हेवनस की भी शर्त खा ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एम्पर वांग से। फिर याओ कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, और ऊपर से हमारे इंस्पेक्टर मास्टर की शादी है, वो भी बिना अनुष्ठान के। ये तो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है, अरे लड़ो बीसी, मुझे क्या, मैं तो मेन कैरेक्टर हूं, शादी करो तो भी पेलूंगा, नहीं करो तो याओ को पेलूंगा। देखो तो ओवरऑल मेरा ही फायदा है, नाइस। तभी सिस्टम की आवाज आती है, ओहो डिटेक्ट हुआ हो, शादी करने वाले हैं, तो ये लो। फिर सिस्टम बोलती है, अबे चुप हो जाओ यार, साला जब देखो तब होस्ट, ये लो होस्ट, वो लो होस्ट, एक काम करो होस्ट मेरी ले। अब अभी तो साला साला शादी भी कंफर्म नहीं हुई है। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है, हमने सुना है कि संग डायनेस्टी में कोई ग्रेट एक्सपर्ट आया है, तो सोचा क्यों ना उनसे मिल लूं। ये आवाज सुनकर महारानी लिटरली कुछ ज्यादा ही डर जाती है। क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगा नहीं था कि वो लोग लेफ्ट मिनिस्टर किंग वेनिया को यहां भेज देंगे। क्या हो सकता है कि हेवंस भी
हमारे इस डायनेस्टी के खिलाफ मेन कैरेक्टर भी लगा रहे हैं। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। आखिर वो मिनिस्टर है कौन, मास्टर बताती है। देखो, वो जवान डायनेस्टी से आया है, और तुम्हें पता है कि वो डायनेस्टी आज तक खड़ा क्यों है? क्योंकि उनके पास एक एम्पर, 2 मिनिस्टर और 4 जनरल्स हैं। और ये सारे के सारे एम्पर रियल में एक्सपर्ट भी हैं। और ये आदमी जो आया है वो भी उन 2 मिनिस्टर में से एक है। ओ, तो ये बात है। हाँ, तो तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एम्पर पर है न महारानी। देखो, ये आदमी पावर के मामले में तो उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन डर तो मुझे इस बात से है कि ये साला मास्टरमाइंड है, यानी कि नंबर 1 स्ट्रेटेजी। समझे? ये आदमी इतना खतरनाक है कि ये बड़े आराम से किसी भी डायनेस्टी को खत्म कर सकता है, या फिर सिर्फ एक सोच से बड़ी डायनेस्टी को बचा भी सकता है। और ये सारी बातें सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही गौर से सुनने लगता है। तभी वांग भी सिस्टम से पूछता है, तो बताओ, आखिर वो मिनिस्टर का लेवल एग्जैक्टली है किस पर? जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है, माफ कर दो यार, लेकिन वो तो सिस्टम के रेंज से कुछ ज्यादा ही दूर है, इसलिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है। तो ठीक है, चलो उससे मिल ही लेता हूं, बस तुम अपना काम कर लेना। वो भी कहता है, अरे बिल्कुल, होस्ट की जय हो। तभी वही मिनिस्टर की आवाज आती है, अरे क्या हुआ? लगता है एक्सपर्ट्स हमसे मिलना नहीं चाहते, या फिर आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि मेरी औकात ही नहीं है जो मैं आपसे मिल सकूं। और उसकी बातों को सुनकर मसरफ बोलती है, महारानी, अब हम लोग क्या करें? क्या हम उसके विशेष को पूरी कर दें ताकि संघ डायनेस्टी के लोगों को मुसीबत से बचा सके? या भी लक इंसेक्ट मास्टर लगता है, यहां पर तो कुछ ज्यादा ही बड़े लफड़े हो रहे हैं। क्यों ना हम वापस स्पीड सोर्ड सेक्ट में चले जाएं? वो भी कहता है, अरे नहीं यार, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। और ऊपर से इन लोगों ने मुझे यहाँ का सुब्रियल, इसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? महारानी से बोलता है, महारानी सुनो, क्यों ना? और जैसे ही वो अपनी बातों को पूरा करता है, तभी मास्टर बोलती है, प्लीज प्लीज एम्परर वांग, हमारे डायनेस्टी को बचा लीजिए। अब बस आप ही हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और वहां पर सारे के सारे हाई अप्स भी घुटने में आकर यही बोल रहे होते हैं, प्लीज हमें और हमारे डायनेस्टी को बचा लीजिए। मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है, अरे यार, मैं तो मदद करने ही वाला था, पर साला ये लोग फुल एटीट्यूड में मुझे पोस्ट भी नहीं मारने देते हैं। हद है, बीसी। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद महारानी बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती, जबकि ये जानते हुए भी कि एम्पर वांग यहाँ के गेस्ट हैं और आप लोग उन्हें फाइट के लिए उकसा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मेन कैरेक्टर, चिंता मत करो, उस बूढ़े की औकात नहीं है जो वो मुझसे टक्कर ले सके। बस इंतजार करो, अपुन जल्द आया। महारानी भी लायक। सच में ये फेवर चाह करके भी हम कभी चुका नहीं होंगे। बस हम इंतजार करेंगे फिर आपके जितने की वापसी को लेकर। दृश्य बदलता है और हमें वो मिनिस्टर दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। वो अपने हाथों में अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, बस अब बहुत हुआ। लगता है ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रखे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने से शुरू करूं। जैसे ही वो कुछ करने वाला था, तभी वहां पर मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है, अरे यार रुक जा, इतनी जल्दी भी किस बात की है? और अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में उस मिनिस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तो क्या तुम ही वो एम्पर वांग हो जिसके बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रखी है? मेन कैरेक्टर, अरे नहीं यार, मैं तो बस एक घुमकड़ कलेक्टर हूं, उतना फेमस कहां। बट हां, एम्पर वांग मेरा ही नाम है। मिनिस्टर, ये आदमी सच में कुछ तो खास है। मैंने सुन रखा है कि इसने लाल बालों वाले का अटैक भी कुछ ज्यादा ही आसानी से रोक लिया था, और इतना पावरफुल होने के बाद भी ये बिल्कुल शांत है। इसे मैं कम समझने की भूल तो नहीं कर सकता। सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही विनर हो। अगर तुम हमारे जुआन यू डायनेस्टी में होते तो तुम्हारा पोजीशन भी बिल्कुल मेरे ही बराबर होता। अरे यार, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा इंसान हूं जो माउंटेन में पला बड़ा। मुझे नहीं लगता कि हाई ऑफिशियल का पोस्ट मेरे लिए सही है। वैसे अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं? बोलो, क्या एडवाइस है तुम्हारे पास? सर प्लीज, क्या आप भूल नहीं सकते,
खामखा दो डायनेस्टी के रिश्तों की मां बहन करने पे तुले हुए हैं। मिनिस्टर ये सुनकर थोड़ा सोचता है फिर। देखो देखो, मुझे वैसे भी इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्या करें, महारानी लिंग लिंग ने सिक्स नेशन पर कब्जा करने के लिए नरसंहार किया था, इसीलिए तो मैं यहाँ न्याय मांगने आया हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? हालांकि उन देशों में दबदबा बनाकर कब्जा किया गया, पर जरा देखो वहां की जनता तो कुछ ज्यादा ही खुश है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मिनिस्टर, एम्पर वांग सच में कुछ ज्यादा ही चालाक है। उसे लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए ये अच्छे से पता है, लेकिन क्या करें, मैं तो यहाँ डर मानकर आया हूं, इसलिए महारानी को साथ ले जाना ही होगा। मैं न अरे छोड़ो यार, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है, तो क्यों ना आज की इस बातचीत को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करें और सारी कंप्लीट भुला दें। बोलो क्या कहते हो? सच कहूं, मुझे भी तुमसे बात करके मजा आया, लेकिन क्या करें, ये लफड़ा नेशनल लेवल पर जा चुका है, जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो बोलो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके? अरे है ना, देखो एक जेंटलमैन हमेशा शॉर्ट के साथ फाइट नहीं करता, तो क्यों ना बातों से लड़ाई करे ताकि दोनों पक्षों को नुकसान भी ना हो। बोलो क्या कहते हो? मिनिस्टर, क्या कहा? शब्दों की लड़ाई? ठीक है, अगर मैं जीत गया तो ये मत कहना कि ये अनफेयर था। समझे, इस तरह गेम निकालता है। तो ठीक है, अगर तुम जीते तो महारानी तुम्हारी हुई। बोलो मंजूर है? मेन कैरेक्टर गेम देखकर इसकी मांग का ये तो गो है क्या? हम कविताओं के साथ फाइट नहीं करने वाले थे, फिर ये गेम क्यों निकाल दिया? और साला मैं इस गेम के बारे में घंटा भी कुछ नहीं जानता, भी वहां सिस्टम प्रकट होती है। होस्ट, लगता है आप गो खेलने वाले हैं, तो क्या मैं अल्फा गो सिस्टम को एक्टिवेट कर दूं? मेन कैरेक्टर, तू जो एक्टिवेट करने की बात कर रही है वो क्या कोई लूडो के जैसा एआई सिस्टम है जो खुद ही सब कर ले? बिल्कुल उसी के जैसा सिस्टम है, और ऊपर से एआई को भी हराया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। समझ लीजिए कि ये सिस्टम ब्लॉक टाइप का है, लेकिन मैं जो एआई इस्तेमाल करूंगी ना, वो कुछ ज्यादा ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। तुम बस 3 चालों में दुनिया के सबसे बड़े गो प्लेयर्स को हरा सकते हो। क्या सच में? मैं दुनिया के सारे प्लेयर्स को हरा सकता हूं? प्लीज पहले आप। मेन कैरेक्टर, किसने कहा कि मैं आपको पहली चाल चलने दे रहा हूं? अरे एक काम करिए, आप 2 चालें खेलिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो या मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? क्योंकि मैंने आज तक हार देखी नहीं है। अरे नहीं यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं तो मुझे कोई भी सजा दे देना, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा कि मैं सच में मजाक। तभी हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो गेम के डेटा को इनपुट कर रहा होता है, जहां पर व्हाइट गोटी का विन रेशियो लगभग 100% होता है, और ये गोटी मेन कैरेक्टर की होती है। वांग, गजब, ये सिस्टम तो सच में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। अब तो लगता है कि ये गेम मैं बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ। कोई बाप रे, क्या सच में एम्पर वांग उस मिनिस्टर के साथ गो खेलने वाले हैं? लगता है कि इस बार हारने का खतरा है। दूसरा, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, वो मिनिस्टर 18 देशों को पहले ही हरा चुका है। अब देखना है कि एम्पर वांग उसे हरा पाते हैं या नहीं। तुम सब कमीने चुप हो जाओ, एम्पर वांग जरूर जीतेंगे, समझे? कोई, ओ माय गॉड, एनसिटर मास्टर तो सच में मल्टी टैलेंटेड निकले। उसने 2 चालें पहले ही दे दी हैं। क्या ये सच में कोई जीनियस प्लान है? अब बस हम आशा ही कर सकते हैं कि कुछ गलत ना हो। तभी मंत्री भी मेन कैरेक्टर के गेम को देखते हुए सोचता है, बाप रे, इसका हर एक चाल तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। सच में ये लड़का तो बिल्कुल मॉन्स्टर निकला। अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए, हेबीसी एक तरफा डोमिनेट करूंगा, नाइस। और सिस्टम में दिखाया जाता है कि ब्लैक गोटी का विन रेशो 39% था, जबकि व्हाइट गोटी का वही 100%। ये देखकर मंत्री की हालत खराब हो गई। वह सोचता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो पहले ही मुझे 2 चाल एक्स्ट्रा दे दी थी, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा ही डिसएडवांटेज में हूं। तभी मंत्री के साथ आए लोग आपस में चर्चा करते हैं। पहला आदमी, आखिर वहां चल क्या रहा है? हमें अभी तक महारानी को पकड़ने का सिग्नल क्यों नहीं मिला? दूसरा आदमी,
अरे यार थोड़ा रुक जा, लगता है मंत्री ने कुछ भारी प्लान बनाया है। टेंशन मत लो, जल्दी सिग्नल देंगे। अब आते हैं मंत्री की ओर, जिसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। वह मन ही मन सोचता है, पर क्यों? आखिर मैं हार क्यों रहा हूं? मैं तो जीनियस हूं ना। साला ऐसा लग रहा है कि वो मेरी हर चाल को पहले से सेंस कर ले रहा है, और ऊपर से उसका ध्यान भी पूरी तरह से गेम पर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरा माइंड पढ़ पा रहा हो? तभी मेन कैरेक्टर मुस्कुराता हुआ बोलता है, हे द गेम इज ओवर, ये रहा मेरा आखिरी मूव। मिनिस्टर उसका मूव देखकर हैरानी में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, आखिर मैं इस तरह कैसे हार गया? मुझे तो उसने 2 चाल पहले ही एक्स्ट्रा दे दी थी, फिर मैं कैसे हार गया? इतना कहते ही मंत्री खून की उल्टी कर देता है। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, क्या यार, ये मंत्री तो लिटरली कुछ ज्यादा ही नौटंकीबाज निकला। ये तो बस एक गेम था जिसमें हार जीत तो लगी रहती है। सिस्टम की आवाज आती है, वाह, आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। गजब, वो साला इतना गंदे तरीके से हारा कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सीधा उसकी आत्मा पर झटका लगा, जिससे उसका लेवल भी गिर गया। मिनिस्टर के लोग बोलते हैं, बाप रे, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साला खून की उल्टी भी करता था तो पूरी तरह मर ही जाता। मिनिस्टर घबराते हुए कहता है, आपका शुक्रिया इतने जबरदस्त गेम के लिए। तभी अचानक 2 लोग मेन कैरेक्टर के पीछे हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बूम, एक जोरदार धमाका होता है। मेन कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने हेवन और अर्थ शील्ड का इस्तेमाल किया था, वही शील्ड जिससे हर अटैक को रोका जा सकता है। पीछे से बूढ़ा आदमी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसके पास प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो क्यों ना हम एंगल बदलकर हमला करें। दूसरा आदमी कहता है, माफ करिएगा सम्राट वांग, लेकिन मजबूरी है। दोनों मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर उन्हें देखता है और कहता है, ठीक है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी चाहत पूरी करूंगा। वह हेवन एंड अर्थ तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो बेहद शक्तिशाली थी। दोनों हमलावर उड़ जाते हैं। उनमें से एक खुद को संभालते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? बूढ़ा उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारी मांग का आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? और वांग से माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दीजिए, ये लोग तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। वैसे आपका धन्यवाद मेरे साथ गेम खेलने के लिए। मेन कैरेक्टर कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुमने अच्छा किया जो उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनका अगला अटैक उनके लिए आखिरी अटैक होता। देखो, हमें महामहिम को अच्छे से समझाना होगा कि वो डायनेस्टी को छेड़ना बंद कर दे, वरना भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। तभी वहां पर सिस्टम प्रकट होती है, जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो कहती है, फाइनली बाहर आने ही वाला है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अब इसे क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। तभी सिस्टम एक क्रिस्टल निकालते हुए कहती है, टाटा, ये हुई ना बात, फाइनली इसे रिफाइन कर ही दिया। उस क्रिस्टल को देखकर मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, भाट, आखिर ये किस टाइप का बवासीर है? साला उतना भी खास नहीं लगता। सिस्टम गुस्से में जवाब देती है, गलत, बिल्कुल गलत, बल्कि ये तो बहुत खास है। देखो, इस दुनिया में चाहे कितना भी टैलेंटेड आदमी क्यों न हो, बिना हेवनली दाम को समझे वो घंटा सेज नहीं बन सकता। और रही बात इस क्रिस्टल फ्रेगमेंट की, तो ये तुम्हारी मदद करेगा दाम को समझने में। तभी वांग उस क्रिस्टल को ले लेता है और दाम को समझने के लिए बैठ जाता है। अगले ही पल वांग की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो सच में बेहद प्रभावशाली थी। इस एनर्जी को दूर बैठा एक बूढ़ा भी नोटिस करता है, जो सर्कुलेशन में था। वो सोचता है, क्या सच में ये हेवनली दाम फ्रेगमेंट की एनर्जी है? लेकिन दाम की लड़ाई तो अब तक शुरू भी नहीं हुई है। फिर ये फ्रेगमेंट प्रकट कैसे हो गया? दूसरी तरफ एक और बूढ़ा भी इस फ्रेगमेंट की एनर्जी महसूस करता है। वो बोलता है, हेवनली दाम फ्रेगमेंट फाइनली प्रकट हो ही गया। लगता है अब ये दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है। नाइस। तभी एक लड़की की छाया दिखती है, जो बोलती है, गजब, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। मुझे देखना है कि आगे चलकर इस फ्रेगमेंट को कौन अपनाता है। सीन चेंज होता है और 2 लोगों को दिखाया जाता है, जो बहुत आराम से बैठे हुए थे। उनमें से एक बोलता है, क्या तुमने वो महसूस किया? दूसरा जवाब देता है, फील किया? क्या करूंगा?
बल्कि ये बताओ कि मैं उस दाम फ्रेगमेंट को पाने के लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी मदद से कोई भी आदमी आराम से सेज बन सकता है। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर। उसकी माँ का सवाल होता है, अब ये किस तरह की जगह है? ये सुनकर सिस्टम बताती है, अरे यार टेंशन मत लो, ये तुम्हारा नॉलेज सी है जिसके अंदर ये हेवनली दावल्टर बन गया है। बस तुम्हें करना ये है कि उस फ्रेगमेंट को उठाकर डिस्क पर रखना है। सिस्टम की बात सुनकर वांग वही करता है। वो उस फ्रेगमेंट को उठाकर डिस्क की ओर ले जाता है एंड जैसे ही दोनों जुड़ते हैं, बूम, एक बहुत बड़ा एनर्जी धमाका होता है। इससे वांग के नॉलेज सी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो फील करता है कि उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मन ही मन सोचता है, बाप रे, सिर्फ मेरा लेवल ही नहीं बढ़ा, बल्कि मैं तो हेवनली दांव का नया लेवल भी अचीव कर पाया। लाजवाब। तभी सिस्टम बोलती है, अगर होस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट गोटी का इस्तेमाल किया तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वांग हैरानी से पूछता है, क्या कहा? अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? सिस्टम समझाती है, देखो, जब आप गेम में ग्रैंड मास्टर बन ही चुके हो तो इस गोटी का इस्तेमाल करके किसी की मदद कर सकते हो या उसे परेशान भी कर सकते हो। इनफैक्ट सीधे शब्दों में कहूं तो आप सच्चे मास्टरमाइंड बन चुके हो। वांग पूछता है, ठहरो, पहले ये बताओ, क्या इस गेम को जानने के अलावा मुझे कोई और शक्तियां मिली हैं? सिस्टम कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके पास वो पावर है जिससे बिना मेहनत किए रियल बंदे को भी हराया जा सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कहा? सेम लेवल? अच्छा, जहां तक मैंने नोवेल में पढ़ा है, ये तो एक सस्ता हीरो है जिसे सिस्टम ने जंग के लिए तैयार किया था, लेकिन वो साला चाट गया। कोई फायदा नहीं, मर गया वो। फिर अपना मुख्य पात्र अपने लोगों के पास आता है, जहां महारानी बोलती है, अरे यार गजब, आपने तो कमाल कर दिया पतिदेव, सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि आपकी चाल इतनी जबरदस्त होगी। फिर वह आगे कहती है, चिंता मत करो, उस मंत्री को जिस तरह मैंने गेम में हराया है, अब वो साला हारने के बाद तो उसका स्तर ही गिर गया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक संघ वंश को परेशान भी कर पाएगा। ये सुनने के बाद सारे लोग मुख्य पात्र को लंबी उम्र की शुभकामनाएं देने लगते हैं। महारानी उत्साहित होकर बोलती है, चलो जल्दी करो, फिर से पार्टी की तैयारी करो, क्योंकि मेरा पति जीत गया। दूसरी तरफ अपना मुख्य पात्र सफेद गोटी को निकालता है और उसे हवा में फेंक देता है। इससे होता यह है कि वंश का निर्माण पूरी तरह से उन्नत हो जाता है। तभी वहां पर सिस्टम प्रकट होती है और वांग को बधाई देते हुए बोलती है, मुबारक हो, आपने इस फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया है, जिसके चलते ये पीला रिवॉर्ड एक गुप्त श्रेणी की शॉर्ट तकनीक बन गई है। मास्टर, जो मुख्य पात्र को देख रही थी, मन ही मन सोचती है, आखिर ये हुआ क्या? सम्राट वांग तो फॉर्मेशन की ओर ही देखे जा रहे हैं, लेकिन अपना मुख्य पात्र आर्टिस्ट तो किसी और ही ख्वाब में खोया हुआ है। मुख्य पात्र मन ही मन कहता है, ओहो, तो गोटियों का इस्तेमाल इस तरह होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूं। वाह, महारानी को क्या हो अगर मैंने उसे अलग तरह के कपड़े पहनने के लिए कहा और वो शर्माते हुए बोले, अरे पतिदेव, ये किस तरह का आउटफिट है, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी वह सबसे बोलता है, चिंता मत करो, मैंने इस फॉर्मेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। अब कोई भी माइकल लाल नहीं होगा जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकेगा। मास्टर सोचती है, बाप रे, इतना ताकतवर फॉर्मेशन उन्होंने इतनी आसानी से बना दिया, सच में इस बंदे की बात ही अलग है। यह सुनने के बाद सभी लोग मुख्य पात्र को बधाई देने लगते हैं। सीन बदलता है। एक आदमी महामहिम को बताता है, क्या बात है, आखिर किसने सोचा था कि लेफ्ट मिनिस्टर का संघ वंश को लेकर किया गया कैलकुलेशन इतना गलत निकलेगा? तभी दूसरा आदमी महामहिम से कहता है, मंत्री ने यह भी बताया है कि अब हमें संघ वंश को भूल जाना चाहिए। वहां की महारानी ने एक बहुत ही ताकतवर विशेषज्ञ को बुलाया है जो सचमुच कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। उसका नाम वांग है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, वरना भविष्य में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, समझे? अब महामहिम को सही से दिखाया जाता है जिसका नाम ज्वानी है। वह गुस्से में बोलता है, इसकी माँ का, आखिर ये क्या है? एक छोटी सी संघ वंश को भी तुम लोग नहीं संभाल पाए? हद है यार। अगर लेफ्ट मिनिस्टर से नहीं हुआ तो जाकर राइट मिनिस्टर से कहो कि वो जल्द से जल्द संघ वंश पर हमला कर दे, समझे? ये सुनकर उसका सेवक घुटनों पर आकर बोलता है, अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नॉर्थन अभियान में पहले से ही बहुत दिक्कतें चल रही हैं। एक छोटी सी गलती के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
ये सुनने के बाद ज्वानी गुस्से में कहता है, यह सब बकवास है। मुझे महारानी लिंग लिंग के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, समझे? अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद जो तबाही आएगी वो देखने लायक होगी। फिर सीन बदलता है और संग वंश को दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मुख्य पात्र भी बैठा हुआ था और वहां पर सारे लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई बोलता, अरे वाह, सम्राट वांग ने तो उस बूढ़े की ऐसी की तैसी कर दी, वाह। दूसरा कहता, अरे बिल्कुल, हमारे सम्राट के सामने कोई टिक सकता है क्या? सम्राट आए। ये सब सुनकर हमारा मुख्य पात्र भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, सही है, इसे कहते हैं इज्जत, जो मैं किसी की भी ले सकता हूं। तभी मास्टर बोलती है, महारानी और महाराज, मैंने अभी अभी सारा हिसाब किताब कर लिया है। अगले 5 दिनों तक शादी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो मेरा सुझाव है कि शादी की तैयारी तुरंत शुरू कर दी जाए। ये सुनते ही महारानी थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अरे मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं, वो भी सबके सामने? ये बात तो आप अकेले में भी कर सकते थे, और आपने सम्राट वांग से भी नहीं पूछा कि उनकी क्या राय है। यह सुनकर मुख्य पात्र मन ही मन सोचता है, हा, मेरी राय? अरे ये तो बहुत ही आसान है। एक तरफ महारानी है तो दूसरी तरफ याओ। मैं तो बस इन दोनों को अपना बनाना चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पत्नी पहले कौन बने। फिर वह जोर से बोलता है, अगर शादी की बात शुरू हो ही गई है तो मैं अपने सोर्स एक्ट में वापस जाना चाहता हूं, ताकि वहां भी शादी की तैयारियों को अच्छे से कर सकूं। महारानी कहती है, अरे नहीं महाराज, आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंपीरियल एडवाइजर है ना, वे सब कुछ संभाल लेंगे। तभी याओ मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तो ये बात है, खैर हमारा काम तो हो ही गया। फिर भी इंपीरियल मास्टर को सोर्स एक्ट में जाना ही होगा, ताकि दहेज और वेलकम सेरेमनी जैसे बाकी काम भी पूरे किए जा सके। समझे? याओ की बात सुनकर मुख्य पात्र मन ही मन सोचता है, बाप रे, इसकी मुस्कुराहट और बोलने का तरीका मैच क्यों नहीं कर रहा? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी महारानी कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सम्राट वांग ने कहा, सच में ये शादी दोनों राजवंशों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। आपका जाना तो बनता ही है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं आपके रीति रिवाज हमारे सिंह राजवंश से अलग तो नहीं है। अगर अलग हुए तो हमारी सेरेमनी में परेशानी हो सकती है। महारानी की बात सुनकर मास्टर कहती है, तो ठीक है, मैं समझ गई। ये बात सही है कि रीति रिवाजों के चक्कर में कुछ दिक्कतें आ सकती है। फिर वह मुख्य पात्र से कहती है, सम्राट वांग, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों को दूर कर सकूं? तो बताइए, आपका क्या ख्याल है? मुख्य पात्र मन ही मन सोचता है, हाँ बात तो सही है। वैसे भी मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। शादी के बारे में क्या जानूंगा? अच्छा यही होगा कि ये सब इन्हीं पर छोड़ दूं। फिर वह मास्टर से कहता है, तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम आ सकती हो। तभी वहां पर सारे के सारे लोग बोलते हैं, माय लॉर्ड, हम आपको कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे। काश ऐसा होता कि हम भी आपके साथ चल पाते। मेन कैरेक्टर, क्या बात है। वैसे महारानी 5 दिनों तक इंतजार तो कर लोगी ना, क्योंकि उसके बाद हम शादी करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। एक्चुअली अगर मैं सच कहूं तो मैं फिलहाल के लिए तैयार नहीं हूं। मेन कैरानी और चंचल अंदाज में करीब आकर, क्या सच में तुम तैयार नहीं हो वो सब करने के लिए, या फिर इसलिए तैयार नहीं ताकि हम बच्चा पैदा कर सकें? मेन कैरेक्टर थोड़े मजाकिया और गंभीर अंदाज में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तो कुछ ज्यादा ही तैयार हूं। ये सुनते ही महारानी लिटरली शर्मा जाती है और कहती है, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? चलो यार, वापस शॉर्ट सेक्ट में जाने का वक्त हो गया। बाहर जाते ही वह अपने कैरेज को समन करता है। उसे देखकर मास्टर भी हैरानी से कहती है, अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही शानदार कैरेज है आपका। थोड़े संदेहा, बाप रे, ये सब व्हीकल तो किसी सुप्रीम बीइंग के पास भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इनके पास है। आखिर ये इंसान है क्या चीज? इंसान है मास्टर एम्पर वांग। अगर आप बुरा न माने तो क्या जान सकती हूँ कि आप किस होली लैंड से बिलोंग करते हैं? मेन कैरेक्टर सिस्टम से सवाल करते हुए, ये होली लैंड है क्या चीज? सिस्टम, वाह,
ये हुई न बात, ये हुई न बात, तुमने बिल्कुल सही इंसान से पूछा। देखो यहाँ लगभग 10 होली लैंड्स जरूर है। यार बशर बस कर, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, आखिर इनमें से किसी का नाम ले लूं क्या? लेकिन क्या पता बाद में बड़ी दिक्कत हो जाए। मेन कैरेक्टर, देखिए मैं बस एक सिंपल सा रो कल्टीवेटर हूँ, और रही बात होली लैंड्स की, तो मैं उन्हें नहीं जानता। मास्टर क्या? मैंने नहीं सोचा था कि आप रो कल्टीवेटर होंगे। जितनी आपकी टैलेंट है उसे देखकर कौन ही मानेगा कि आप किसी होली लैंड से बिलोंग नहीं करते। सिस्टम, अरे होस्ट, ये अच्छा नहीं हुआ। कोई है जो आपके सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सेक्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मरना है? थोड़ी चिंतित है क्या? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मैंने नहीं। अरे दिक्कत है यार। अरे नहीं, हमारे सेक्ट में थोड़ा ट्रबल हो गया है। इस थोर्मासोरस है तुम्हें से। अब आते हैं शॉर्ट सेक्ट पर। बहुत सारे लोग मिलकर सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक दुश्मन। अबे अबे, ये किस तरह का फॉर्मेशन है? साला टूटता क्यों नहीं? एक बूढ़ा। हम शॉर्ट सेक्ट हमेशा लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन इनके पास खतरनाक लेवल का सेक्ट फॉर्मेशन है। इसे हटाना होगा। फॉर्मेशन के अंदर सारे लोग परेशान थे। एक मेंबर, यार मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन और टिक पाएगा। लीडर गुस्से में, साले तुम जानते क्या हो इसके बारे में? इस फॉर्मेशन को हमारे इंस्पेक्टर मास्टर ने खुद बनाया है। तभी मेन कैरेक्टर वहां पहुंच जाता है। सेक्ट के लोग, अरे वाह, इंस्पेक्टर मास्टर फाइनली आ गए। इसकी मांग का आखिर किसकी हिम्मत हुई यहां पर हमला करने की? नरसंहार होगा। जैसे ही याओ को खबर मिलती है, वह गुस्से में बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमारे सेक्ट पर हमला कर रहा है? मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है, साला मैं कितना खुश था कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन कहते हैं ना, जब कुत्ते की मौत आती है तब वो मेन ग्रेटर की ओर भागता है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जाते जाते वह बोलता है, इंपीरियल एडवाइजर हमारे यहाँ मेहमान है, उनका ध्यान रखना। और मैं अभी आया। तभी फॉर्मेशन के बाहर उन कल्टर्टर को आवाज आती है, तुम्हारी माँ का। और जो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साला उसकी भी माँ का। यह सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर पूरे एटीट्यूड में उनके सामने खड़ा हो जाता है। मोटका उसे देखकर बोलता है, अपमान, कुछ ज्यादा ही अपमान कर दिया तुमने हमारा। इसलिए अगर हमारे फिसेक से बचना है तो जल्दी अपने सेक्ट लीडर को बोल दो कि ये सेक्ट फॉर्मेशन हमें दे दे, वरना जहां ये फॉर्मेशन टूटा तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर भी जवाब देता है, क्या जोक मारा? क्या सच में तुम्हारी औकात है जो हमारा फॉर्मेशन ले सको? मनी मन वह सोचता है, शायद इन चुतियों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ एक कैनन फोल्डर हैं जिनका काम ही है बस मरना। तो चलो इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर ही देता हूं। तभी एक बूढ़ा बोलता है, बच्चे देख, तुम्हारा ये पिद्दी सा सोर्स एक्ट इस तरह के महान फॉर्मेशन को रखना डिजर्व नहीं करता है। इसलिए अगर हमें ये नहीं मिला तो हो सकता है कि भविष्य में कोई और ले ले। तो अच्छा यही होगा कि तुम प्यार से इस फॉर्मेशन को हमें दे दो। बदले में तुम्हारे सेक्ट को भी सही सलामत छोड़ देंगे। तो बोलो, क्या बोलते हो? यह सुनने के बाद वांग सिस्टम से पूछता है, चलो जल्दी से बताओ, इन चुतियों का लेवल एक्चुअली है क्या जो इतना उड़े जा रहे हैं? सिस्टम बताती है, यार इतना भी कुछ खास नहीं है। उनमें से एक ग्रेट एम्पर के दूसरे लेवल पर है, एक परफेक्ट इमोल पर, और बाकी 2 पीक इमोटर किंग लेवल पर है। वह सोचता है, क्या बकवास है, बस इतना ही, और ये लोग इतना उड़े जा रहे हैं। वह सिस्टम को खोलते हुए मनी मन सोचता है, ठीक है, मैंने रिवर्ट पर मिली सीक्रेट ग्रे की शॉर्ट टेक्निक अभी तक नहीं सीखी है। फाइनली वक्त आ ही गया उसे सीखने का। जैसे ही वह लर्न के बटन को प्रेस करता है, सिस्टम बताती है, सीखने का काम होस्ट का कंप्लीट हुआ। अचानक से एक बहुत बड़ा पावर अप होता है जो बेहद खतरनाक लगता है। तभी मेन कैरेक्टर गुस्से में शॉर्ट निकालते हुए, बस बहुत हुआ ये बातचीत, तुम्हारी माँ का, कोई नहीं बचेगा, आज सबके सब मरेंगे। यह सुनकर बूढ़ा कहता, बस बहुत हो गया। तुम्हारा क्या?
तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये सेक्ट एक समय पर मेरे सामने सामने झुककर मेरी इज्जत करता था, लेकिन आज मुझे वो इज्जत कहीं नहीं दिख रही। तभी उनमें से एक आदमी शॉर्ट निकालकर आगे बढ़ता है और बोलता है, अरे बूढ़ा, क्या पहले जा रहे हो? फॉर्मेशन चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है, इसे खत्म करो, उसके बाद पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, तब तो मिल जाएगा ना फॉर्मेशन। जैसे ही वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मेन कैरेक्टर एक स्लैश करता है। वह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्या नहीं रोक पाता है। और हाँ, वह बंदा खत्म। साला, उसकी पूरी पूरी बॉडी तक खत्म हो जाती है। ये देखकर सारे कल्टेटर हिल जाते हैं और सोचते हैं, क्या इम्पॉसिबल है ये कैसे हो गया? बूढ़ा बोलता है, मेरा डिसाइपल, उसने तो मेरे डिसाइपल को ही मार डाला। मोटका बोलता है, साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट पर हमला करने की, और तुमने एक को मार भी डाला। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, तुम मेरी शांति को छेड़ा है, समझ लो अब तुम सबका सामना मेरे साथ है। तभी बुजुर्ग भी गुस्से में शोर मचाते हुए बोलते हैं, तुमने मेरे डिसिपल को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कहा? अब तुम हमें खत्म करोगे? सोच लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मोटक बुजुर्ग को रोकते हुए बोलते हैं, अरे यार, थोड़ा सोच लो, ऐसा लगता है कि यह कमीना ग्रिड एम्पर लेवल का है, तभी तो इतना साहस दिखा रहा है। बुजुर्ग फिर बोलते हैं, अगर ये सच है तो हम इसकी ताकत से निपटने के लिए बाउंडलेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हराना हमारे लिए जरूरी है ताकि मेरे डिसिपल की मान सम्मान वापस मिल सके। मोटू थोड़ी देर हिचकिचाते हैं, फिर 3 लोग मिलकर मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और मेन कैरेक्टर का लेवल ग्रेट एम्पर के चौथे स्टेज से 3 लेवल नीचे गिरकर यर्ली इमोर्टल किंग पर पहुंच जाता है। इस पर बुजुर्ग मौका देखते हुए वान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम गलत हो। तभी मेन कैरेक्टर अपनी दाव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। इस ऊर्जा के दबाव से फॉर्मेशन टूट जाता है। फॉर्मेशन टूटने के बाद वान का लेवल फिर से ग्रेट एम्पर के चौथे स्टेज पर लौटा है। लाख, अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई? इसने तो हमारी पावरफुल फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ डाला। सुनकर बुड्ढा भी हैरान होकर सोचता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर्मेशन के टूटने के बाद भी इसका फाउंडेशन हिला नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर वो सबको तसल्ली देते हुए कहता है, ज्यादा पैनिक मत हो, उसने बाउंडलेस फॉर्मेशन तोड़ा है, लेकिन हमारी दूसरी फॉर्मेशन अब भी एक्टिव है, जो हमारी ताकत बढ़ाएगी। अब हम सब मिलकर हमला करेंगे और इसे मात देंगे। इस बात को सुनकर सभी लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुड्ढा अपनी हेवनली सोर्ड क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जबकि मोटका और एक और आदमी अपने स्पेशल अटैक के लिए तैयार होते हैं। मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी स्पेशल टेक्निक हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल करता है और कहता है, कमजोर, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। वान की तकनीक इतनी ताकतवर थी कि उसका एक ही हमला बाकी सबकी ताकत को नष्ट कर देता है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम सोच रहे थे कि तुम बच सकते हो? अब मेरी बारी है। और वह अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार होता है। बुड्ढा डर जाता है और चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, सब लोग जल्दी से भागो। लेकिन जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, मेन कैरेक्टर में से एक को पकड़कर उसे रोका और उसे लड़ाई से बाहर कर दिया। मोटका देखता है और समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। वह भी अपने कदम पीछे खींचता है। वांग, जो ये सब देख रहा था, कहता है, ये तो बहुत अजीब है, इस बुड्ढे में इतनी ताकत कैसे आई? लेकिन फिर वह हंसते हुए अपनी सोट को निकालता है और कहता है, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, ये सब यहीं खत्म होगा। बुड्ढा इसे सुनकर तेजी से भागने लगता है, लेकिन वह जल्द ही समझ जाता है कि वह बच नहीं सकता। तभी वह अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपनी बॉडी को अलग कर देता है और वांग का हमला उससे टकराकर केवल हवा में घुमा जाता है। सिस्टम, जो ये सब देख रहा था, कहता है, क्या ये आदमी तस्मान तकनीक का इस्तेमाल कर बच निकला? वांग जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे उससे थोड़ा और खेलना है, छोड़ दो। बुड्ढा तेजी से भागते हुए सोचता है, नहीं, ये सब बहुत गलत हुआ है, मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा, बस इंतजार करो, मैं बदला जरूर लूंगा। और वो वहां से निकल जाता है।
दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी सेट में वापस आ जाता है, जहां पर सारे लोग उसे ग्रीट करते हुए वेलकम करते हैं। तभी याओ भी मेन कैरेक्टर से पूछती है, चलो अच्छा है कि वो लोग मर गए, वैसे वो लोग थे कौन और किस सेक्ट के थे? मेन कैरेक्टर भी जवाब देता है, लाग कुछ ज्यादा खास नहीं थे वो लोग, और हाँ, मैंने सभी को मार डाला। और क्या नाम बताया था उसने सेक्ट का? हम फेंग सेक्ट। ये सुनने के बाद सेक्ट के लीडर और एल्डर्स की तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है। बाप रे, ये क्या किया हमने? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उन लोगों को डरता देख वांग भी बोलता है, अब तुम लोग डर क्यों रहे हो? क्या उसके सेक्ट में कोई सुप्रीम स्टेज का एक्सपर्ट भी है? हाँ, याओ भी बताती है, नहीं यार, उसके सेक्ट में तो कोई सुप्रीम नहीं है। यहां तक कि फेंग सेक्ट का लीडर भी ग्रेट एम्पर स्टेज पर है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पीछे कुछ ज्यादा ही बड़े सेक्टों का हाथ है, जैसे यूनियन सेक्ट, जिसके पास सुप्रीम लेवल के बंदे हैं। समझे? ये सुनने के बाद वांग भी लीडर से बोलता है, अरे वाह यार, हर सेक्ट किसी ना किसी चीज में आग मते जा रहा है। यहां तक कि उनका लीडर ग्रेट एम्पर और उसके सपोर्ट में एक ऐसा सेक्ट जिसमें सुप्रीम लेवल के बंदे हैं। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हमारा सेक्ट इतना पीछे है, जिनमें सिर्फ फ्यूजन स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं। लीडर भी हैरान होकर बोलता है, क्या बोलूं मैं, क्या बोल रहा हूं? तभी लीडर की बातों को काटते हुए मास्टर बोलती है, अरे यार, छोड़ो वो सब, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। चलो पॉइंट पे आता हूं। मैं यहां पर एम्पर वांग और महारानी की शादी के लिए आया हूं, समझे? इसे सुनकर लीडर पूरी तरह से हिल जाता है। क्या बात बोल रही हो तुम? क्या सच में? वांग बोलता है, सुनो ना, जल्दी से सेक्ट मीटिंग को तैयार करो, मुझे शादी के प्रिपरेशन को लेकर कुछ डिस्कस करनी है। यह सुनने के बाद सारे लोग भी तैयार हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और एक हॉल में दिखाया जाता है जहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अबे यार, तुम लोगों ने सुना क्या? हमारा इंस्पेक्टर मास्टर वापस आ गया है। दूसरा बोलता है, क्या सच में? क्या बात है? शादी सिंह डायनेस्टी के महारानी के साथ फिक्स हुई है? क्या सच्ची में? अरे यार, मजा ही आ गया। तभी अपना मेन कैरेक्टर एटीट्यूड में सबके सामने आता है। उसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। क्या ये इंस्पेक्टर मास्टर है? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जवान है। दूसरा बोलता है, अरे एक मिनट, ये तो वही है ना जो माउंटेन के पीछे रहता था? इम्पॉसिबल, क्या सच्ची में यही इंस्पेक्टर मास्टर है? अब मेन कैरेक्टर अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, जो लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसकी पावर को देखकर सारे लोग भी हिल गए। एक बोलता है, यार गजब, तुमने देखा क्या? वहीं अपना हीरो सभी से बोलता है, तुम सभी अब समझ गए हो ना? वो भी बहुत प्यार से तुम्हारी मांग का मेरी बातों को गौर से सुनो। अगले 5 दिनों के अंदर महारानी और मेरी शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब गांड फाड़ मेहनत करो और पूरे सेक्ट को सजा दो। और हाँ, मैं यहाँ पर एक एडवाइजर को भी लेकर आया हूँ जो शादी की प्रिपरेशन में हमारी मदद करेगी, तो तुम लोग भी उसको कोऑपरेट करो। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए लेने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा काट देगी रे घोड़ा। फिर एक आदमी बोलता है, वो तो इसीलिए ये शॉर्ट सेक मैनुअल लेबर को भी भर्ती किया जा रहा है। पर कोई नहीं। तभी सब लोग बोलते हैं, चिंता मत करिए, ऐसा सजाऊंगा कि लिटरली आप सबकी गांड फट जाएगी। वो भी खूबसूरती को देखकर मेन कैरेक्टर, हाँ यार, फाड़ दो मेरा खैर। वो सब छोड़ो, तुम जो यहां पर मेहनत करोगे ना, उसके लिए भी तुम्हें इनाम मिलेगा। देखो, जो भी इनर एंड आउटर डिसाइल्स है, उनको मेरो क्लेंस पील और क्यूआई पिल्स मिलेंगे, वो भी 3-3। और रही बात एल्डर्स की, तो हम हर किसी को 3 स्पीड कंडेंसिंग पिल्स देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बंदा टैलेंटेड होगा, मैं खुद जाकर उसको जान दूंगा। और ये सुनकर अपना लीडर पूरा खुश और ग्रीट करते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, आखिर इंस्पेक्टर मास्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या? तभी अपना लीडर बोलता है, तो मैं भी सेट लीडर होने के नाते ऐलान करता हूं कि आज से आप हमारे सेट के ग्रैंड मास्टर कहलाएंगे। तो चलो बीज, सुना नहीं क्या? तुम लोग जल्दी से ग्रैंड मास्टर को थैंक्स बोलो। थैंक्स। सारे लोग भी झुककर मेन कैरेक्टर को थैंक्स बोले जा रहे थे। दूसरी तरफ लीडर तो पूरा खुश था कि हुर्रे, अब अपना स्पीड सोर्स तो और भी स्ट्रांग बन गया है। नाइस। तभी मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है, तो यार देख, तुमने जो बोला मैंने कर दिया, तो सच्ची में ना सारे रिवर्ट्स का जुगाड़ हो जाएगा ना?
वो भी है अपुन है ना, बस मुझ पर छोड़ दो। अब आते हैं फेंग सेट में, जहां पर वो बुढ़ा बच के अपने लीडर के पास आ गया था। तभी उसके बातों को सुनकर लीडर बोलता है, यार सच्ची में तुम्हारा हाल तो लिटरली कुछ ज्यादा ही खराब था। देखो मैंने तुम्हारा बॉडी फिर से बना दिया है, लेकिन तुम्हें अपना कल्ट वेशन फिर से स्टार्ट करना होगा, समझे? वो भी हाँ मैं जानता हूं, लेकिन उस सोर्स एक्ट का क्या जिसने मेरे जूनियर ब्रदर और बाकी के डिसापल्स को मार डाला? मुझे तो अपना बदला चाहिए यार। लिंक करते हुए लीडर बोलता है, जहां तक तुमने बोला कि उसे हराने के लिए बाउंड्रीज फॉर्मेशन का भी यूज किया गया था, उसके बाद भी तुम लोग उसे हरा नहीं पाए हो, यानी समझे वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक हो सकता है कि उसका लेवल सुप्रीम स्टेज पर हो। बुड्ढा बलगते हुए कहता है, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? और इस अपमान का क्या? क्या ऐसे ही भूल जाए हम लोग? लीडर बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तुम चिंता मत करो, ऐसा आदमी बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं खुद यूनियन सेक्ट में जाऊंगा और स्पीड शॉर्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोलूंगा। जिसे सुनकर बुड्ढा भी पूरा खुश हो जाता है कि थैंक यू लीडर, मेरा बदला पूरा करने के लिए। और सोचता है, कमीने कहीं के तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसलिए हम लोग जल्दी आने वाले हैं, तुम्हारे पूरे सेक्ट को खत्म कर देंगे। अब आते हैं अपने सेक्ट में, जहां पर एक एल्डर बोलता है, अरे यार थोड़ा जल्दी कर, इन सब झाड़ियों को अच्छे से कट आउट कर, तभी तो लगेगा सुंदर। एल्डर की देखरेख में सजावट अच्छे से हो रही थी और वो भी बार बार बोल रही थी, जरा अच्छे से करना, समझे साला, कोई भी कमी ना होनी चाहिए। तब वो लोग भी कहते हैं, आप चिंता मत करिए, खतरनाक बना देंगे, खतरनाक। तभी सीन चेंज होता है और मास्टर की तरफ कैमरा जाता है, जहां वो लीडर से कहती है, अरे सुनिए, ये लीजिए दहेज, जो कि हमारे सेक्ट की डायनेस्टी है, एक बार चेक तो कर लीजिए। जैसे ही लीडर इसे चेक करता है, वो पूरी तरह से हिल जाता है और कहता है, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है यार। हेवनली फायर फर्नेस, फोनिक्स निर्माणा, डीप सी ब्लड कोरल, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारा सेक्ट कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाया। फिर लीडर के चौंके हुए चेहरे को देखकर मास्टर बोलती है, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये तो बस एक आम सा दहेज है, जो कि बस फॉर्मेलिटी के लिए है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वांग भी पीछे से आता है और बोलता है, अरे तो क्या वो फॉर्मेलिटी है? ये हमारी शादी है भाई, ऐसी थोड़ी ना छोड़ेंगे। वैसे मास्टर जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट तो हमने भी तैयार कर रखी है। मास्टर सुनकर ग्रीट करती है, एम्पर वांग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा इरादा आपके सेठ को नीचा दिखाने का नहीं था, मैं तो बस काम को आसान करने की कोशिश कर रही थी। वांग मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे यार मुझे पता है कि क्या हो रहा है। वैसे मैंने भी महारानी के लिए नॉर्मल सा गिफ्ट सिलेक्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी फ्यूचर वाइफ को इसके अलावा कुछ और भी जरूरत पड़ेगी। तो ये लो, चेक कर लो। मास्टर जैसे ही गिफ्ट खोलती है, वो चौंक जाती है और कहती है, मम्मी रे, ये सब आखिर है क्या चीज? जितना मैं जानता हूं, वो इस दुनिया में लिटरली कुछ ज्यादा ही रेयर है, जैसे डिवाइन लाइटनिंग सोर्ड, मिस्टिक आइज, डिवाइन फेदर और भी ऐसी कई चीजें। मास्टर और वांग भी हैरान हो जाते हैं। वांग मन ही मन सोचता है, बाप रे, ये क्या चीज है भाई? मैं तो लीडर हूं और मैंने तो आज तक इन सब के बारे में नहीं सुना। क्या सच में हमारे सेक्ट इतने अमीर थे? वांग के बोलते ही मास्टर मुस्कुराती है, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे गिफ्ट लाजवाब होंगे। फिर वांग की प्रतिक्रिया पर मास्टर कहती है, ये तो बस एक ट्रेलर था, शादी के दिन का इंतजार करो, साला ऐसा सरप्राइज दूंगी जिसे देखकर सबकी गांड फट जाएगी। 3 दिन बाद का सीन आता है और शादी का दिन आ जाता है। बारात में टेंशन थी। कोई बोलता है, अबे यार पहले ये बता कि हम सेक्ट डायनेस्टी पहुंचेंगे कैसे? दूसरे बोलते हैं, चिंता मत कर, सेक्ट मास्टर ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। तभी वांग शादी के लिए पूरी तरह से तैयार दिखता है। मास्टर बोलती है, अरे यहां पर कुछ गड़बड़ है, शादी का जुलूस कहीं पर नहीं दिख रहा। वांग बताता है, अरे यार वो सब तो गरीबों के होते हैं, अपुन तो वो है जो मंडप को भी आग लगा दे, बस थोड़ा इंतजार करो, वो बस आता ही होगा। फिर अंत में एक डिवाइन लेवल की गाड़ी दिखती है। सिस्टम बोलती है, तो बोलो कैसा लगा है ना? शानदार। वांग जवाब देता है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त, मुझे तो मजा ही आ गया देखकर। दूसरी तरफ मास्टर को देखते हुए कहती है, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है यार,
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी डिवाइन चीजें जिंदगी में देख पाऊंगी। तभी अपना मुख्य पात्र बोलता है, कैसा लगा, फट गई ना? फिर थोड़ा शर्माते हुए कहता है, खैर छोड़ो, वैसे भी समय आ चुका है सिंह डायनेस्टी की ओर बढ़ने का। और फाइनली सब लोग उस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब आते हैं महारानी की ओर, जो शादी के लिए तैयार थी पर थोड़ा नर्वस भी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अरे यार, आखिर हस्बैंड यहाँ कब आएंगे? कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई? तभी कोई आवाज आती है, सब लोग तैयार हो जाओ, लॉर्ड यहाँ आ चुके हैं। यह सुनकर महारानी थोड़ी शर्मा जाती है। क्या सच में? यानी कि वो मेरे लिए आ ही गए हैं? और अपने घूंघट को उठाने वाली थी, तभी उसके पीछे खड़ी एक औरत बोलती है, अरे महारानी, ये आप क्या कर रही हो? ऐसा मत करिए वरना शगुन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अपना मुख्य पात्र और महारानी एक दूसरे के सामने होते हैं। वांग भी महारानी को देखकर मन ही मन सोचता है, नाइस, साला किसने सोचा था कि इस दुनिया में आकर मुझे एक नाकमाल मिल जाएगी जो कि महारानी भी है। सच में यार, इस दुनिया में तो मेरी जिंदगी धन्य हो गई। और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, तो मेरी जान, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? वो भी कहती है, जी हाँ। और यह सुनकर वांग उस घूंघट की ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे ही घूंघट हटता है, अपना मुख्य पात्र देखता है और हिल जाता है, क्योंकि महारानी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और वह भी बहुत प्यार से उसे हस्बैंड कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर वह कहता है, हे नाइस, इसे कहते हैं किस्मत। फिर वह महारानी के हाथों को थामे बाहर की ओर बढ़ने लगता है। सारे लोग उन्हें देखकर लॉन्ग लाइफ की शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी वे लोग बाहर आ जाते हैं और गाड़ी देखकर महारानी भी चौंक जाती है। क्या ये वही गाड़ी है? तब अपना हीरो उसे गोद में उठाकर कहता है, अरे तुम चौंक क्यों रही हो? देखो, तुम अब मेरी वाइफ बन चुकी हो, तो जाहिर सी बात है मेरी हर चीज तुम्हारी है। लेकिन मजा तो तब आएगा क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कमरा है जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। समझ रही हो ना? वह शर्माते हुए कहती है, तो इसका मतलब आप मुझे वहां परेशान करेंगे? और वह हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा। तभी अचानक बिजली कड़कती है और मुख्य पात्र नोटिस करता है और यह झटका सभी को महसूस होता है। फिर याव भी बोलती है, हे वो है क्या, मास्टर ब्लैक? और दूसरा बोलता है, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, कहीं ये वही तो नहीं? तभी महारानी कहती है, हस्बैंड, लगता है ये लोग सिंह डायनेस्टी के लोग हैं, फिर से आ गए। मुख्य पात्र कहता है, हम आ तो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जिंदा बच पाएंगे। बस मेरी जान, डरना मत। फिर हमें उन सब का चेहरा दिखाया जाता है, जिनमें से एक मंत्री भी है, वही पुराना वाला जिसे मुख्य पात्र ने बहुत गंदी तरीके से हराया था। और तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं। मंत्री सोचता है, धत तेरी की, मैंने राजा को समझाया था कि लड़की का चक्कर छोड़ दे, और ये भी बताया था कि महारानी के पीछे एक पावरफुल बंदे का सपोर्ट है, लेकिन वो साला तो माना ही नहीं और मुझे यहाँ फिर से भेज दिया। दूसरी तरफ जहाँ वही 3 बंदे जिनको अपने मेन कैरेक्टर ने खा के ले ली थी, वो लोग डायनेस्टी के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं डरा। अरे नहीं समझे? भूल गए क्या कि किस तरह वांग ने इस फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया था? लाल बालों वाला बोलता है, सला, अब ये क्या बकवास है? ये फॉर्मेशन टूट क्यों नहीं रहा? और ऊपर से साला, ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। सीन चेंज होता है और अपना वांग और वो दोनों लोग बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। मिनिस्टर बोलता है, तो कैसे हो, मिलकर खुशी हुई। वांग भी हंसते हुए बोलता है, हम क्या बात कर रहे हो? तुम नहीं थे जिसने ये बोला था कि गेम को हारने के बाद मैं कभी भी संग डायनेस्टी की ओर देखूं, खूंगा भी नहीं? अरे क्या बोलूं यार, मुझे कोई भी शौक नहीं था यहां पर आने का, लेकिन साला इंपीरियल ऑर्डर ने मजबूर कर रखा है। तो एक काम करो ना, क्यों ना तुम महारानी को हमारे हवाले कर दो, बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। और पीछे देख रहे हो ना, लगता है राइटर ने छापते छापते साला फॉर्मेशन को ही गायब कर दिया। तभी तो ये तीनों अंदर आ गए। अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, समझ गया, क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मेरे सामने इस तरह की बातें बोल रहे हो? और अपने डिवाइन शॉट को निकालते हुए बोलता है, तो और माई के साला, शादी के दिन झंझट, हाँ नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मिनिस्टर भी लड़की को ग्रीट करते हुए बोलता है, यार सुनो ना, क्यों ना तुम ये सब थोड़ी देर के लिए मुझे संभालने दो। जिसे सुनकर वो भी बोलती है, तो ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर लो। तभी मिनिस्टर भी उन तीनों को आवाज लगाता है कि जल्दी करो
और जल्दी से फॉर्मेशन बनाने में मेरी हेल्प करो। तभी मिनिस्टर भी कुछ बड़बड़ाया जा रहा था और फाइनली चारों लोग मिलकर फॉर्मेशन को बना डालते हैं, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, क्योंकि हर कोने में डिवाइन लेवल के बीस्ट अपीयर हो गए थे। अब अपना मेन कैरेक्टर फॉर्मेशन में बंद हो जाता है। अब सारे के सारे बीस्टों ने मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी, तुझे क्या लगता है ये फालतू सा जानवर का फॉर्मेशन बनाकर तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर अपना पावर रिलीज करता है, अब मैं दिखाऊंगा एक्चुअली में डर होता क्या है। तुझे सच में लगा था कि ये सांप छछुंदर मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं? और मनी मन सोचता है, ये कमीना मिनिस्टर मुझे सच में कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। अगर ये फॉर्मेशन को तोड़ना है तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि फॉर्मेशन बनाने वाले को ही मार डालो। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और डायरेक्ट मिनिस्टर की ओर चला देता है, जिसको अपनी ओर आता देख आज वो भी पूरी तरह से डर जाता है। बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहा है। मैं नहीं बचने वाला। अरे यार, कोई तो मेरी हेल्प करो। नमस्ते दोस्तों, मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पुराने वीडियो देख सकते हो। अलविदा।